अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, गंदम की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए आपके खेत के अंदर शगुफों की तादाद का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। यानी आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, जिससे सिट्टों की तादाद बढ़ जाती है, आपकी पैदावार बढ़ जाती है। बहुत ही आसान तरीका है ये पैदावार के बढ़ाने का। सिट्टों की तादाद किस तरह बढ़ेगी, शगुफों की तादाद किस तरीके से बढ़ेगी, पौधों की तादाद किस तरीके से बढ़ेगी। पहले पानी के ऊपर आप जब सही तरीके से खाद का इस्तेमाल कर देंगे, पहला पानी आपने सही वक्त के ऊपर लगाना है और सही खाद का आपने इस्तेमाल कर दिया, तो आपके खेत के अंदर शगुफों की तादाद बढ़ जाएगी, पौधों की तादाद बढ़ जाएगी। काश्तकार भी गंदम का पौधा जैसे ही 18 से 20 दिन का होता है तो उसकी ऊपर वाली जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें असली जड़ें कहा जाता है। गंदम का पौधा दो तरह की जड़ें बनाता है, एक बीज से जड़ें निकलती हैं जिन्हें नकली जड़ें कहा जाता है, फिर ऊपर से जड़ें निकालता है जो कि असली जड़ें होती हैं। जब ऊपर से जड़ें निकालना शुरू करता है तो उस वक्त चौथा पत्ता निकल रहा होता है। काश्तकार भाई, आप जड़ तो नहीं देखोगे क्योंकि आप जड़ें नहीं देखते, आपने ऊपर पत्तों को देखना है। चौथा पत्ता जब निकल रहा हो गंदम के पौधे का, तो आपके खेत के अंदर खुश्की नहीं होनी चाहिए। जनूबी पंजाब से अगर आपका ताल्लुक है तो 18 से 20 दिन के बाद आमतौर पर रकबा जो है वो पानी मांगना शुरू कर देता है। यही वक्त होता है कि आप पहला पानी लगा दें। लेकिन अगर आप चावल की फसल के बाद गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं तो आपकी जमीन के अंदर नमी ज्यादा होती है। 18-20 दिन के बाद हो सकता है नमी ज्यादा हो, आप मजीद 1-1.5 हफ्ता इंतजार कर सकती हैं। लेकिन 18 से 20 दिन का जब आपका पौधा हो तो प्यासा नहीं होना चाहिए। काश्तकार भी, अगर आपका 18 से 20 दिन का पौधा हो गया है, वो बच्चे बनाना शुरू कर देता है, वो शगुफे बनाना शुरू कर देता है, उस वक्त अगर आपने अपने खेत को प्यासा रखा, आपने 10 दिन बाद में पानी लगाया, यानी आपने प्यासा रखा तो आपने खाद भी नहीं दी, क्योंकि जब हम पानी लगाते हैं तभी तो हम खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने अपने पौधे को भूखा प्यासा रखा, ये दिन बहुत ही अहम होते हैं। गंदम का पौधा बहुत देर तक बच्चे पैदा नहीं करता, बल्कि शुरू के 40-45 दिन के अंदर ही बच्चे बना रहा होता है। बाद के अंदर जो शगुफे निकालता है वो फिर उसकी बुढ़ापे की औलाद होती है, उसको फिर सिट्टा नहीं बनता। काश्तकार भी, आपने शुरू के अंदर ज्यादा से ज्यादा शगुफे निकलवाने होते हैं। शुरू के अंदर पहले पानी के ऊपर जो देने वाली खाद है वो यूरिया खाद है। यूरिया खाद का इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा हो सकता है ज्यादा इस्तेमाल करें। हमारे काश्तकार दोस्त 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर आप 1.5 बोरी भी इस्तेमाल कर देते हैं तो कोई ज्यादा नहीं है। आप अपने खेत के अंदर शगुफों की तादाद बढ़ा लेते हैं। पहले पानी के ऊपर आपको चाहिए कि आप साथ में 2 किलोग्राम सल्फर भी फ्लड कर दें। सल्फर आप फ्लड करें ना करें, पहले पानी के बाद आपने ठीक 5 से 7 दिन के बाद आपने चिलेटेड जिंक का स्प्रे करवा लेना है। स्वात एग्रो कंपनी हेडलैंड जिंक के नाम से दे रही होती है। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां चिलेटेड जिंक दे रही होती हैं। चिलेटेड जिंक स्प्रे वाला लेके उसका आप स्प्रे करवा दें 200 से लेकर 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। आपके खेत के अंदर शगुफों की तादाद बढ़ जाएगी, हरियाली बढ़ जाएगी, पौधे ज्यादा होंगे, हरे भरे होंगे, सेहतमंद पौधे होंगे और ऐसे पौधे होंगे जिनके ऊपर सिट्टा बनेगा। खेत के अंदर सिट्टों की तादाद बढ़ जाएगी, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।